हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th का तीसरा अध्याय निर्धनता एक चुनौती इस वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए निःशुल्क में आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको रोज़ डेली ऐसी वीडियो मिलेगा जो आपके फ्री सेवा होंगी। आपको सारा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप सब भाई लोग पहले एक बार शेयर कर दो, साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? निर्धनता एक चुनौती। ये इकोनॉमी है, सोशल साइंस कक्षा 9th का इकोनॉमी, और उसका तीसरा अध्याय है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। निर्धनता शब्द का मतलब क्या है? गरीबी। जो गरीब इंसान होते हैं उसे हम कहते हैं निर्धन। क्या कहते हैं? निर्धन। और निर्धन शब्द से बना है निर्धनता। चैप्टर पे जाने से पहले आप चैप्टर का नाम का जो अर्थ है उसको समझिए। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता निर्धन शब्द से बना है, चुनौती चुनौती शब्द से बना। निर्धनता जो निर्धन शब्द से बना है, तो निर्धन का मतलब होता है गरीब, और चुनौती जो चुनौती शब्द से मिलकर बना है उसका मतलब होता है ललकार, या जिसे कहते हैं चैलेंज, या ठीक है चैलेंज करना, ये ललकारना। ठीक है, यही इस चैप्टर में पढ़ना है कि गरीबी में क्या चैलेंज आती हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है निर्धनता की रूपरेखा। निर्धनता की रूपरेखा। तो निर्धनता का रूपरेखा शब्द का मतलब समझिए कि निर्धनता का रूपरेखा मतलब जो उसका रूप है, जो उसमें दिखाई देता है गरीबी में आपको जो जो चीज़ें आपके सामने आती हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे देखिए, निर्धनता का अर्थ लिखा हुआ है। निर्धनता का अर्थ एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, जो आपकी आवश्यकताएं होती हैं, मतलब जो आपको चाहिए सामान। जैसे अब क्या चाहिए हमें? तो भोजन चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और पढ़ाई लिखाई करें मतलब शिक्षा चाहिए, और स्वास्थ्य बढ़िया हो, मतलब हम लोग बीमार ना हो, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, तो यह क्या होती है? एक आवश्यकता होती है, एक हमारी, ये हमारे रूप में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो निर्धनता यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पास ये नहीं होता, पूरी नहीं हो पाती ये आवश्यकताएं, ये मान्यताएं। लोग कहते हैं मेरी मन्नत है कि मंदिर जाना है, मुझे वहाँ जाना है। तो मान लीजिए एक मन्नत होती है कि आदमी को भोजन मिले, आदमी को शिक्षा मिले, आदमी को घर मिले। तो ये सब चीज़ें जो आवश्यकताएं हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए वही तो हमारी क्या है? आवश्यकताएं हैं। तो ये आवश्यकताएं गरीबी में पूरा नहीं हो पाती। फिर देखिए, दूसरा हमारा पॉइंट है निर्धनता की विशेषताएं। अब निर्धनता यानी कि जो गरीबी है, जो निर्धन होते हैं उनकी विशेषताएं, उनका गुण क्या है? तो निर्धन व्यक्ति को 2 समय का भोजन तक नहीं मिल पाता। आप सुने होंगे कि कोई गरीब आदमी हो, उसको सुबह शाम जो का 2 टाइम का खाना होता है वो नसीब नहीं हो पाता। एक टाइम आदमी खाया, एक टाइम पेट दाब के सो जाता है, पैसा नहीं रहता। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा दिया हुआ है रहन सहन की स्थिति खराब होती है, फटे पुराने कपड़े, कच्चा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, शुद्ध जल, साफ सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं की अनुपलब्धता। रहन सहन की स्थिति मतलब ना घर रहने का, और कपड़ा देखोगे आप, जो भिखारी होते हैं, जो गरीब होते हैं उनके पास फटा पुरान कपड़े रहते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं, ना उनके पास शिक्षा की व्यवस्था होती है, ना वो पढ़ लिख पाते हैं, ना वो साफ़ सफाई रख पाते हैं, ना वो शुद्ध जल पी पाते हैं। खराब खराब पानी कहीं नदी में से लेकर आके पी लिए, नल का लगवाने उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सेवाएं हैं, ये अनुपलब्ध होती, मतलब उनके पास अनुपस्थित होती, नहीं होती। सामाजिक भेदभाव और बेरोजगारी। अरे ये गरीब इंसान है, हटाओ यार, इसको कौन लेके आया, इसका कपड़ा से बदबू आ रहा है, और अरे इसको कौन काम देगा यार, बेइज्जती करा देगा, कौन काम पे रखेगा। तो सामाजिक भेदभाव मतलब आपको एक दूसरे में अंतर देखने को मिलेगा। बेरोजगारी मतलब उसको रोज़
रोजगार नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। ऐसे स्थिति जो है, ऐसे से गुण आपको निर्धनता यानी गरीबी में देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे यहाँ होंगे, इस परिवार से बिलोंग करते होंगे, कोई बात नहीं, यही समझ लो आज है कल नहीं रहेगा, ठीक है। निर्धनता के कारण, अब निर्धनता का कारण मतलब गरीबी का जो क्या होता है, जो रीज़न है, कारण क्या है, तो पहला है औपनिवेशिक शोषण। ब्रिटिश काल में आर्थिक संसाधनों का दोहन। औपनिवेशिक शोषण मतलब जो ब्रिटिश सरकार जब आई थी तो गरीबी कैसे आई, गरीबी के कारण तो यही था कि उन्होंने हमारे पर क्या किया, शोषण किया, हमारे संसाधनों का हम पर उपयोग किया। भाई हमें मारा। उनकी संख्या कम थी लेकिन उनके पास दिमाग था, हमारी संख्या ज़्यादा थी, हम एक साथ नहीं थे तो हमारा पास दिमाग नहीं था। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर दबाव। अब जब जनसंख्या वृद्धि होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी, 10 लोग हैं, 10 कार चला रहे हैं, 20 लोग हैं, 20 कार चला रहे हैं, 10 लोग हैं, 10 साइकिल चला रहे हैं, 20 लोग हैं, 20 साइकिल चला रहे हैं। तो ये क्या है, संसाधनों पर दबाव है। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वही संसाधन है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कम आय जोखिम। अब देख रहे हैं कि लोग कृषि छोड़ रहे हैं, गांव से शहर जा रहे हैं। बेरोजगारी, खासकर असंगठित क्षेत्रों में। आपको बेरोजगारी जो है, जो काम काज जिसके पास नहीं होता वो ऐसे देखेंगे कुछ खास क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ लोग मिलकर नहीं रहते। भाई हटाओ यार, ये गाँव का है, अरे मारो, तो उसको काम नहीं दिया जाता। शिक्षा और कौशल का अभाव रोजगार योग्य नहीं बना पाते। जो शिक्षा देने वाले हैं, जो कौशल मतलब जो बहन बेटियों को देखे होंगे, सिलाई मशीन हो गया, कंप्यूटर सिखाने वाले हैं, वो उनको रोजगार नहीं दे पाते। मतलब उनको भाई जब वो लोग सीखने ही नहीं आएंगे, पैसा नहीं रहेगा गरीबी में, तो भाई क्या होगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, डिग्री नहीं होगा। शिक्षा और सामाजिक असमानताएं, जात, लिंग आदि के आधार पर। अब देखेंगे कि लोग कहेंगे अच्छा ये ब्राह्मण है, अच्छा 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 काम दे दो, अच्छा ये ठाकुर है, काम दे दो, अच्छा ये पासी हटाओ हटाओ हटाओ, अच्छा ये महिला है, अरे यार हटाओ यार, महिला क्या जरूरत, अच्छा पुरुष है, ठीक है। तो ये सब जो जात लिंग के आधार पे आपको सामाजिक में असमानताएं दिखेंगी, लोग भेदभाव करेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। निर्धनता को मापने के मानक क्या हैं, तो देखिए गरीब रेखा एक आर्थिक सीमा है जिसमें नीचे जीवन जीने वाले लोगों का गरीब माना जाता है। गरीब रेखा क्या होती है, एक आर्थिक सीमा होती है जिसमें क्या होता है, नीचे मतलब उसके जो नीचे रहेगा गरीबी रेखा के, वो क्या हो गए, जीने वाले लोगों को गरीब माना जाता है, जो गरीब रेखा के नीचे होते हैं। 2011-12 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये महीने और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये महीने प्रति व्यक्ति आय गरीब रेखा मानी गई। उपभोग व्यय के आधार पर गरीब निर्धारण। अब निर्धारित जो क्या है, निर्धनता है, उसकी क्या स्थिति होती है, तो भारत में 1973 में, याद रखना कि भारत में 1973 में लगभग कितना कितना तो 55% लोग गरीब थे। कब, 1973 में 55% लोग भारत में गरीब थे। यह 2011 में घटकर कितना हो गया, 22% हो गए। सोचिए 1973 में 55% थे भारत में गरीब, लेकिन जब 2011 आया तब देखा गया कि लोग कितने गरीब हैं, तब 22% क्या हो गया, घट गया। तो जब 22% घट गया गरीबी, तो सोचिए कि भारत में कितनी मतलब गरीबी 2011 में कम हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अधिक है। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अधिक हैं, खासकर पूर्व राज्य उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में। शहरी क्षेत्रों में भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की बड़ी संख्या निर्धन है। अब देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि जो बिहार है, ठीक है, जो क्या है, जो बिहार है, जो उड़ीसा है, जो छत्तीसगढ़ है, मतलब जो भारत में जो मतलब पूर्वी राज्य हैं, खासकर क्या पूर्वी राज्य, तो जैसे उड़ीसा में है, बिहार आ जाता है, छत्तीसगढ़, ये सब गरीबी के देश माने गए हैं कि यहाँ पर मतलब देश नहीं, मतलब
प्रदेश माने गए हैं कि यहाँ पर गरीबी के ये प्रदेश हैं, यहाँ पर गरीबियाँ पाई जाती हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। लोग देखेंगे बिहार से उत्तर प्रदेश में आते हैं काम करने, और शहर में देखेंगे तो झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो देखेंगे कि मुंबई वगैरह में जो आपको झोपड़ी बना करके ऐसे तंबू उम्बू बना करके रहते हुए दिखेंगे। निर्धनता उन्मूलन के प्रयास, ठीक है, निर्धनता उन्मूलन के प्रयास। पहला क्या है, सरकारी योजना। सरकारी योजना क्या है, तो जब निर्धनता यानी जो गरीबी थी भारत में हमारे, जो गरीबी थी, तो गरीबी को हमने क्या कहा, निर्धनता। निर्धन शब्द से बना है, निर्धन का मतलब गरीबी होता है, गरीब इंसान। तो अब जब भारत में ऐसी स्थिति बनी हुई थी तो ऐसे कुछ योजनाएं सरकार ने निकाला जिससे उन्हें काम मिले, रोजगार मिले, पैसा मिले, गरीबी कम हो। यही साधारण अर्थ है, सरल शब्दों में समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अब देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर सरकारी योजना आ गया। अब सरकारी योजनाएं क्या हैं तो ध्यान से सुनिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार। ये एक क्या था, गारंटी। लोग कहते नहीं भाई हमारी पक्की गारंटी है, तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वैसे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक गारंटी अधिनियम थी जिसके तहत क्या होता था कि लोगों को, जो इंसान थे, आप लोग सुनेंगे मनरेगा करते हैं गाँवों में, प्रधान वगैरह जो रहते हैं, तो देखेंगे नाला सड़क बनाते हैं, तो क्या करते हैं, मनरेगा का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मनरेगा का काम करते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं कि 100 दिन आपको काम दिया जाएगा मनरेगा में, ठीक है। ग्रामीण परिवारों के, गांव के जो परिवार हैं उनको 100 दिन मतलब 100 डेज रोजगार दिया जाएगा, ये गारंटी रहता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है, जिसमें ग्रामीण संपर्क करते हैं। अब देखेंगे दूसरा योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सड़क बनाने के लिए गांव के लोगों को प्रधान लेते हैं। फिर तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार को बढ़ावा, मतलब लोग इसमें इकट्ठा होते हैं पंचायत वगैरह में, तो उसमें भी रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, गरीबी को सस्ते दर पर अनाज। आप देखेंगे आपके गांव में कोटा होगा, कोटेदार रहते हैं, तो वहाँ से आप राशन क्या करते हो, गेहूँ चावल सस्ते दाम पे उठाते हो। अब क्यों उठाते हो, क्योंकि सरकार ने योजना दी है कि गरीबों को वहाँ पर राशन दिया जाए। अब देखिए कुछ अन्य प्रयास क्या हैं, तो अन्य प्रयास क्या हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। देखिए होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया, अस्पताल बनाया गया, 1 रुपये का पर्ची लीजिए आपको दवा फ्री में मिलेगा। शिक्षा, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल ये सब खोले गए हैं कि भाई गरीब भी पढ़ सके। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अब देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो उसमें क्या होते हैं, समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और सुरक्षा योजनाएं चलाते हैं कि हाँ गांव में सुरक्षा लाया जाए। निर्धनता उन्मूलन की चुनौतियाँ, अब गरीबी में जो चुनौतियाँ आती हैं, जो ललकार आते हैं, जो क्या आते हैं, चैलेंज आते हैं, क्या क्या हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कमज़ोर, भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता, ज़रूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाना, सटीक आंकड़ों की कमी। देखेंगे कि जो गरीब लोग रहते हैं, जो ब्याही गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, एक वक्त का खाने का पैसा नहीं रहता है, तो उनके सामने कुछ चुनौतियां आती हैं, कुछ चैलेंज आता है। अब क्या क्या है चैलेंज, तो ध्यान से सुनिए। पहला चैलेंज है कि उनको लोग कमज़ोर समझते हैं कि भाई पैसे से तो मजबूत है दूसरा इंसान, तो वो जो गरीब है वो पैसे से कमज़ोर है, तो उसको हर योजनाओं में कहीं लिखेंगे प्रधान लोग कुछ चीज़ देते हैं तो क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं कि वो गरीब है, अरे उस पर ध्यान ही नहीं देते, सबको दे देते हैं, वो कमज़ोर है तो उसको आधार पे उसको ध्यान नहीं देते। दूसरा भ्रष्टाचार अपारदर्शिता, देखेंगे गरीब इंसान है, अगर बेचारा वो गलती नहीं किया है, कोई बड़ा इंसान है वो गलती किया, उसके बगल में अगर वो है तो उसके ऊपर लोग आरोप डाल देंगे बिना देखे। पारदर्शिता का मतलब देखना, अब बिना देखे अपारदर्शिता मतलब देखते ही नहीं है,
जैसे एक दीवार है, दीवार से आप आर पार देख पाओगे नहीं, लेकिन अगर एक झिल्ली रहेगा तो आर पार देख लोगे, कांच से देख लोगे। तो यही सब बातें हैं। अब ज़रूरतमंदों तक लाभ नहीं पहुंच पाना। अब जो इनकी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं इन तक लाभ ही नहीं पहुंच पाती। अब जो इनको चाहिए भाई, गरीब इंसान है, गैस चाहिए, ये चाहिए, चूल्हा चाहिए, तो इनको मिल ही नहीं पाता लाभ उसका। अब सटीक आंकड़ों की कमी। अब बेचारे गरीब हैं, इनकी थोड़ा संख्या भी कम रहता है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो भेदभाव भी इनके साथ ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए निर्धनता के समाधान के उपाय। अब निर्धनता का समाधान का मतलब उसका उपाय किया जाए, उसको दूर कैसे किया जाए गरीबी को। तो पहला रोजगार और आवाज़ बढ़ाना। सिंपल सी बात है, अगर कोई इंसान गरीब है उसके पास सुविधा दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो अमीर बनेगा, यानी गरीबी कम होगी। तो क्या है पहला पॉइंट हमारा, रोजगार के अवसर बढ़ाना। रोजगार मतलब लोगों को काम काज देना जिससे उनके पास पैसा जाए, तब गरीबी कम होगा। दूसरा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। लोगों को शिक्षा दिया जाए, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको कंप्यूटर आदि भी शिक्षाएं सरकार के द्वारा दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संस्थितीकरण। और कुछ चीज़ें छात्रों के लिए क्या किया जाए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उनको दिया जाए कि हाँ ये चीज़ का इस्तेमाल करो। महिलाएं सशक्तिकरण और सामाजिक समानता है। जो कहते हैं अरे महिला है, अरे यार इसको कौन काम देगा, तो इसका क्या किया जाए, सामाजिक समानता दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए समाज में, गांव में, शहर में, हर जगह, कि एक महिला है वो भी काम करेगी, एक पुरुष है वो भी काम करेगा। अब निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष सुनिए ध्यान से। निष्कर्ष का मतलब हमने ये जो सारी चीज़ें पढ़ी, अब इससे क्या मतलब निकला, क्या अर्थ निकला। तो निर्धनता एक जटिल समस्या है। हमने देखा कि गरीबी एक कठिन समस्या है जो केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समाधान की मांग करता है। यह केवल पैसे के रूप में नहीं, आप लोग देखेंगे राजनीतिक तौर पर नेताओं भी इनसे भेदभाव करते हैं, समाज गांव के लोग भी भेदभाव करते हैं। पैसे से कमज़ोर नहीं है, हर जगह से कमज़ोर रहते हैं। यह आवश्यकता है कि भारत जैसे विकासशील देश की निर्धनता उन्मूलन के लिए नीति निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में सुधार किया जाए। भारत जैसा देश, विकसित देश में ऐसे जो घटनाएं हैं, जो गरीबी हैं, इन पर क्या किया जाए, विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जाए, इसको कम किया जाए। अब याद रखने योग्य बातें। अब कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, वो क्या क्या हैं तो वो देख लीजिए। निर्धनता में अपर्याप्त जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। देखिए जो आपको गरीबी एक ऐसा मतलब, एक उसमें कुछ बातें होती हैं कि आपको जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती। आपको खाना का क्या क्या आवश्यकता है, मुझे खाना चाहिए तो खाना नहीं मिल पाएगा गरीबी में, पैसा नहीं है। निर्धनों गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उसमें अपने सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। और इनके पास, इनके आमदनी मतलब जो इनके पास पैसा का महीने में आता है सैलरी, वो इतना कम होता है कि अपने ज़रूरतों को भी नहीं पूरा कर सकते। भारत में हर 5 व्यक्ति निर्धन है। मतलब भारत में हर 5, जैसे 5 लोग हैं, सुनिए, कह रहा है कि भारत में हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। 5 लोग हैं, यानी कि 100 लोग हैं, 250 लोग हैं, तो उसमें से 50 लोग निर्धन रहते हैं, गरीब रहते हैं। 5 लोग हैं तो 1 लोग गरीब रहेंगे। ठीक है, यही हमें इस पॉइंट में पता चल रहा है। अब देखिए कुछ आगे लिखा है, भारत में हर मतलब 5वां व्यक्ति निर्धन है। अब कैसे पता चला, तो विश्व बैंक के न्यूनतम आंकड़ों दुनिया में सबसे अधिक गरीब भारत में है। विश्व बैंक होती है जिसने गरीबी को देखा और बताया कि भारत एक ऐसा देश है कि विकसित विकसित देश तो है लेकिन यहाँ पर गरीबी सबसे अधिक है सभी अलग अलग देशों से। शहरी निर्धनता, शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोर्चे फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। इनके पास भौतिक संपत्तियां नहीं होती और ये अक्सर झुग्गी व मालिन बस्तियों में रहते हैं। ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर,
लघु एवं सीमांत किसान आदि भी रहते हैं। देखेंगे जो गरीब व्यक्ति रहते हैं वो किसान है, मजदूर है, लेबर करने वाला है, मोची है, ऑटो चलाने वाला है, ड्राइवर है, यही सब तो क्या है, गरीब लोग हैं जो इनके पास घर नहीं होता, बेचारे क्या करते हैं, झोपड़ी या माटी का घर बना करके रहते हैं। फिर देखिए सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निर्धनता। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में मतलब जो समाज है, जो इसमें वैज्ञानिक दृष्टि है, उसमें निर्धनता या गरीबी जो है वो क्या है। तो पहला पॉइंट है समानता। निर्धन का संबंध आय अथवा उपयोग के स्तर पे है। उपभोग के स्तर से अलावा निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं सुरक्षा तक पहुँच की कमी आदि अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से निर्धनता को देखा जाता है। अब जो हमने निर्धनता है, जो गरीबी है, अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य नहीं सही होता, आदमी हर समय पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, दवा नहीं ले पाता। फिर दूसरी बात हमने देखते हैं कि इसमें हर चीज़ों की कमी होती है। भाई सुरक्षित जल नहीं मिल पाता, ऐसे खुला जल रखे रहेंगे, बेचारे के पास साधन नहीं होगा रखने वाला, पोषण नहीं होता, कुपोषण रहते हैं, पोषण से हरदम भुखमरी छाई रहती है। ठीक है, यही सब चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है, गरीबी में देखने को मिलती है। निर्धनता रेखा, सुनिए, निर्धनता रेखा ये क्या है, तो आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण, भारत में निर्धनता रेखा निर्धारण तो निम्नलिखित दो आधार पर हुआ है। पहला क्या है, तो कैलोरी आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 2011 या 12 के आंकड़े यह सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई। जो 1000 रुपये जो प्रति व्यक्ति की माह मतलब हर महीने 1000 रुपये जो है मिलता है गांव वालों को, ये 2011 या 12 के जनगणना में पता लगा। और ये आंकड़े किसने दिया, सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई। इसके बाद गरीबी के आकलन के लिए श्री रंग राजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट जून 1914 में दी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति माह निर्धारित किया गया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है आरक्षित समाह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ग्रामीण श्रमिकों के। श्रमिक मतलब मजदूर होता है। परिवार, नगरीय अन्यतम मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। आप देखेंगे कुछ परिवार के लोग जो गरीब है, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जैसे कहते हैं अच्छा ये गौतम है, अरे ये दलित है, हटाओ, तो क्या किया जाता है अरे यार इसको काम दोगे, तो क्या किया जाता है, उनको मजदूरी से दूर कर दिया जाता है, उनके परिवार को, उनको असुरक्षित रखा जाता है, इससे हटाओ यार, इनका कौन यहाँ रखेगा। अब देखिए अंतर्राज्यीय असमानताएं, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। आप देखेंगे बिहार में कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं अनुपात ज़्यादा है, उड़ीसा में कहीं कम है, कहीं अनुपात कम है, गरीबी कहीं कम है। तो इसका अनुपात गरीबी का एक समान हर राज्य में नहीं होता। अब आपको बिहार जैसे बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य में जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैश्विक निर्धनता परिदेश विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह है। यहाँ के लोग क्या होते हैं, डॉलर से कम पर जीवन को निर्वाह करते हैं। निर्धनता के कारण रीजन क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न, उच्च जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब भाई 10 कुंटल गेहूँ हो रहा है, अब 100 लोग हो गए, 20 कुंटल चाहिए, 10 ही कुंटल हो रहा है, तो जनसंख्या बढ़ गई। अब भाई 10 लोग का फैक्ट्री में काम है, 100 लोग हो गए, तो 90 लोग तो गरीब ही रहेंगे ना। तो यही निर्धनता के कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। अब देखिए कहीं पर देखेंगे
कि फैक्ट्री ज़्यादा है, संसाधन ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो वहाँ पर जहाँ कम है वहाँ पर भाई रोज़गार नहीं है, वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है। ठीक है। फिर देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक वितरण। अच्छा क्या होगा सामाजिक और सांस्कृतिक वितरण कारण। अच्छा यार हम पंडित हैं, हम थोड़ी गांव में काम करेंगे। ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग सामाजिक के आधार पर अच्छा यार हम भाई गांव में काम नहीं कर सकते, बेइज्जती होगा। इसके आधार पर रोजगार बैठे हैं, यानी बेरोजगार बैठे हैं। रोजगार का मतलब होता है आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, आपको काम मिला है। बेरोजगार का मतलब आपके पास काम नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है। तो इसके आधार पर देखा गया कि लोग गरीब होते हैं। जब भाई पैसा नहीं कमाओगे, आप नहीं कुछ करोगे, तो आप गरीब ही बनते जाओगे ना। जैसे अब गांव में काम मिल रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, यानी कि जब काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, जब पैसा नहीं आएगा तो आपके ऊपर गरीबी आएगी। तो ये एक कारण हो सकती है गरीबी की। अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सेक्युलर सर्व ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है। हर 5 साल बाद ये बताती है कि हाँ भारत में कितने गरीब हैं, कितने लोग अभी गरीबी के समूह में हैं। तो वो चीज़ निर्धारण करती है। वो चीज़ हमें जैसे देखेंगे जनगणना होती है, जनसंख्या पता लगती है कि भारत की जनसंख्या कितनी। जैसे आज के समय में 146 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए गरीबी कम हुई, गरीब कम हुए। ठीक है। गरीबी कम हुई, गरीब कम हुए। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर गरीबी कम हुई। अब कैसे कम हुई, तो ये देखिए पंजाब और हरियाणा राज्यों में गरीबी कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने किसानी करना स्टार्ट किया, उच्च कृषि करना स्टार्ट कर दिया। किसानी का मतलब कृषि करना, तो कृषि में वृद्धि हुआ, लोग किसान बनने लगे, लोग पैसा कमाने लगे। तो इसके आधार पे पैसा आने लगा, गरीबी कम हुआ। दूसरा क्या है, केरल व मानव संसाधन पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया। केरल जैसे राज्यों ने क्या किया कि संसाधन बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे ट्रैक्टर हो गया, JCB हो गया, ये सब बनाया जाता है ना, टाली वगैरह, तो ये सब वो मानव संसाधन बनाने लगे कि मानव के लिए, जो मानव हम लोग मानव हैं तो हम लोग संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो संसाधन बनाने लगे मानव के लिए, उससे पैसे कमाने लगे, उसके कारण गरीबी कम हुआ। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु ने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा निर्धनता को कम किया। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अनाज मतलब कृषि करना ये भी स्टार्ट की, इसके आधार पर गरीबी कम हुआ। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के माध्यम से वहाँ पर लोग भूमि को सुधारने लगे, फैक्ट्री वगैरह खुलने लगा। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। हमने बताया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम कब दिया गया, तो 2005 में ये दिया गया। इसको हम नाम देते हैं मनरेगा। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार देना, काम देना। साल में कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी। ये मतलब इसमें सरकार गारंटी देती है कि आपको एक वर्ष में, एक साल में, 12 महीने में 100 दिन काम मिलेगा। ठीक है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए, और जैसे 100 लोग को काम अगर मिल रहा है तो 75 लोग पुरुष होंगे और 25 लोग महिला होंगे। ठीक है। 1/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। आवेदक को 5 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो वह बेरोजगारी भत्ते के हकदार होगा। अगर कोई जैसे रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो 15 दिन के अंदर वो फार्म भरेगा, और अगर उसे रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता का अधिकार होगा, मतलब उसके रोजगार नहीं मिल पाएगा। और देखिए आगे क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिकतम के अंतर्गत मजदूर का प्रावधान। और इसमें मजदूरी क्या होती है, कम होती है, लेकिन मजदूर के लिए प्रावधान मतलब सुकून होता है, ज़्यादा उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता। 2-3 घंटा काम किए, फिर 2-3 घंटा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उनको सुकून मिलता है, ज़्यादा उनके ऊपर कष्ट नहीं दिया जाता। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे हमारे अभी वर्तमान में तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। तो जो उन्होंने काम दिया, जो योजनाएं किया, जैसे देखते होंगे आप, आया था अभी योजना, जो है जो योजनाएं निकलती हैं कि इसके अंतर्गत काम किया जाएगा। तो वो रोज़गार मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम देने का योजनाएं हैं, जो रोज़गार है, वो क्या क्या है। तो
1993 में ये प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को सृजन करना। ये क्या करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार देते हैं। जैसे देखेंगे पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, एनडीए की भर्ती, ऐसी ऐसी योजनाएं आएंगी। गरीब जो लोग हैं, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको क्या मिलेगा? काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी करेंगे पैसा मिलेगा। ठीक है, यही सब योजनाएं लाते हैं। लघु व्यास तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। और कहीं कहीं देख रहे हैं फैक्ट्री लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऐसे ऐसे जगह फैक्ट्री स्थापित हो रहा है, मतलब बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि लोग काम करें, उसमें रोजगार मिले, पैसा मिले, वो भी गरीबी रेखा से ऊपर आए, गरीबी कम हो जाए। निर्धनता विरोधी उपाय 2 रणनीति। अब निर्धनता निरोधी उपाय मतलब गरीबी को कम करने के लिए 2 रणनीतियाँ हैं, 2 सरकार के द्वारा नीतियाँ बनाई गई। क्या क्या? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, मतलब आर्थिक मतलब जो पैसे का स्तर है उसको बढ़ाया जाए, कि भारत में पैसे का जो स्तर है, जो पैसा देने का सैलरी है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा देखेंगे क्या लिखा है अगला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन में क्या है? गहरा संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसर के व्यापक बना देती है, जिसमें मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती है। निवेश मतलब जो क्या होता है? जो हम संसाधन उपलब्ध कराते हैं बाहर से, जो हम संसाधन क्या करते हैं? मंगाते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे देखेंगे कि हम लोग कई कई मशीनें जो है बाहर से मंगाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो पाती हैं, लेकिन ऐसा संभव है आर्थिक समृद्धि से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते। और जो गरीब इंसान है वो खरीद नहीं पाते संसाधन ना, वो महंगा रहता है, तो वो क्या करते हैं? इसका जो लाभ है वो नहीं उठा पाते। इसलिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। जो क्या था? जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम था, जो गरीब इंसान है, जो संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, उन लाभ नहीं उठा पा रहे थे, तो उनके लिए क्या चलाया गया? लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। अब देखिए इसमें क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हमने देखा कि 2005 में लागू किया गया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिन साल भर में लोगों को काम दिया जाएगा, सुकून की ज़िंदगी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं होगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिनमें आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है, उसमें लोग काम करेंगे, उसमें लोग को पद दिया जाएगा, तो उनको पैसा मिलेगा भाई, वो पद भी संभालेंगे तो सैलरी उनका होगा। अंत्योदय अंता योजना, इसलिए इन दोनों रणनीतियों को पूरक भी माना जाता है। मतलब पूरक मतलब एक दूसरे का सहायता। जैसे मेरा एक भाई है, वो एक रोटी मुझे दे दे और मैं थोड़ा सा सब्जी उसे दे दूँ, तो हम एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? रणनीति में सहायक माने जाएंगे, कि हम एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, कि वो हमें रोटी दे रहा है और मैं उसे सब्जी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ गए हैं, ध्यान से सुन लीजिए। निर्धनता शब्द का मतलब क्या होता है? तो गरीब होता है। ठीक है, निर्धनता शब्द का मतलब क्या होता है? तो गरीब होता है। ठीक है, निर्धनता शब्द का मतलब गरीब, निर्धनता का मतलब गरीब। और निर्धनता किस शब्द से बना है? तो निर्धन शब्द से बना है। ठीक है, तो आप सब हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, भाई को सपोर्ट करिए, और आपको ऐसे ही फ्री में हर एक क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सिलेबस पूरा कराने का जिम्मेदारी मेरा है। लेकिन आप लोग पहले बार सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप सबके लिए डेली फ्री में ऐसे वीडियो लाता रहूं और बेहतरीन तरीके से सिलेबस पूरा कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लोग पहला अपना क्या कीजिए, अपना साथ दीजिए साथियों। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा क्या था? ये हमारा चैप्टर था इकोनॉमी का तीसरा, समाज विज्ञान का तीसरा चैप्टर, क्लास 9th का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। निर्धनता एक चुनौती, निर्धनता का मतलब गरीब, चुनौती का मतलब क्या होता है? चुनौती का मतलब होता है ललकार। ठीक है, एक मिनट लिख देते हैं, क्या होता है? ललकार होता है। आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, क्या होता है? ललकार होता है। ठीक है, निर्धनता निर्धन शब्द से बना, जिसका मतलब क्या होता है? क्या होता है?
गरीब होता है, गरीबी होता है, और चुनौती का चैलेंज या ललकारना, ठीक है, ये होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि गरीबी में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या हमें झेलना पड़ता है, और किस चीज़ से गरीबी दूर किया जाए, किन किन योजनाओं से हमें लाभ मिल रहा है, कौन कौन लोग हमें परेशान कर रहे हैं, गरीबी में क्या क्या मजबूरियां हैं, गरीबी में क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या चैलेंज झेलना पड़ता है, यही सब हमने इस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, भाई को फुल सपोर्ट करिए। मेरे इंस्टा आईडी शशांक सर है, बीच में डैश लगाएंगे शशांक, बीच में डैश, फिर सर, और मुझे जाकर के वहाँ पर फॉलो करिए, आपको वहाँ पर फॉलो बैक मिलेगा, स्टोरी लगाइए, और भाई का फुल सपोर्ट करिए। भाई आपका ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा, और इधर उधर जो भी गलतियाँ हों वो सब कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि एक भाई का सहारा बने। आप मेरी गलतियाँ कुछ मुझे बताओगे तो मैं उसे और भी सुधारने का प्रयास करूँगा, और बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक मेरा वादा है कि मैं ऐसे फ्री में वीडियो अपने चैनल पे आप सभी के लिए क्लास 9 से क्लास 12 तक लाता रहूँगा। कोई एक भी पैसे की बात नहीं है, निःशुल्क सेवा रहेगा हर दम, हर समय, आज भी, कल भी, और जो समय आएगा तभी भी, मतलब पूरा जीवन। लेकिन आप सब पहले भाई को फुल सपोर्ट करिए, और जो ये वादा है ये गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी को, भाई साथियों, सभी को धन्यवाद।